नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, नई बसपा नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ और एक नए जिम्मेवार कंधों के साथ। जी हाँ, बात कर रही हूँ बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के बारे में। आकाश आनंद ने एक नया खांचा तैयार किया है, एक नई कहना चाहिए कि परिपाटी की रचना की है बहुजन समाज पार्टी के लिए। वो जिस तरीके का सपना देख रहे हैं बीएसपी को फ्यूचर में एक बड़ी पार्टी, मतलब उनकी सोच जो है बसपा को लेकर के कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर की तीसरे नंबर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है बसपा, और मतलब उसका अपना एक आधार है, अपना एक जनाधार है, अपनी एक सोच है, अपनी एक विचारधारा है। वो पार्टी जिस तरीके से नीचे आई, जिस तरीके से खिसकी, जिस तरीके से उसने कहीं ना कहीं अपना जनाधार भी खोया, जिस तरीके से उसकी विश्वसनीयता कम हुई, उस पर लगातार काम कर रहे हैं आकाश आनंद। और इसी सब को, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जो है वो लॉन्च किया है, क्योंकि वो जोड़ना चाहते हैं लोगों को बसपा से ज्यादा लोगों को, खास तौर पर युवाओं को, क्योंकि उनकी ऐसी सोच है। उनकी क्या मतलब, किसी भी दूरदर्शी व्यक्ति की यही सोच होगी कि जितने ज्यादा युवा पार्टी से जुड़े, जितने ज्यादा जो है सक्षम लोग पार्टी से जुड़े, जितनी ज्यादा महिलाएं पार्टी से जुड़े, वो किसी भी पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा। इसी सब के चलते उन्होंने एक नंबर है वो जारी किया है जिसमें मिस कॉल देकर के आप बसपा से जुड़ सकते हैं। और एक दिन में ही इतनी कॉल आ गई कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। और आकाश आनंद सिर्फ यही चीज नहीं, आगे आप देखेंगे कि जो इस तरीके से उन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च करने की बात की है, बीएसपी का ऐप जिसे कहेंगे हम, वो, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया को एक्टिव करने की, ये तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बसपा को मजबूती देंगी। और बसपा को राष्ट्रीय पार्टी तो वो है ही है, उसको और ज्यादा सशक्त और संबल बनाने के लिए इन सब चीजों का होना उतना ही जरूरी है जिस तरीके से दूसरी पार्टियां जो है वो करती हैं। और बीएसपी भी अब इसी परिपाटी पर चलेगी, लोगों को जोड़ेगी, उनके साथ कनेक्ट करेगी, खासतौर पर यूथ को लेकर के जिस तरीके से सीरियस हैं आकाश आनंद। वो जो है अब चीज सबके सामने आ रही है धीरे धीरे कि वो पार्टी को किस ओर ले जाना चाहते हैं, उनकी दशा को और दिशा को, दोनों को ही वो बदलना चाहते हैं। और उसी के सबके चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि और बहुत कुछ जो है होगा बसपा को लेकर के। तो कहीं ना कहीं बहुत ठहराव के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आकाश आनंद। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है या 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना है। उन्हें बहुत कुछ अभी आगे करना है। तो उसी सब को लेकर के और उसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं आकाश आनंद। एक छोटा सा वीडियो भी उन्होंने अपना जारी किया है जो आप मेरे इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय भीम साथियों, एक नया वर्ष और एक नया संकल्प लेने का समय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज के हित में और बाबा साहब के बनाए संविधान की रक्षा के लिए देश के लोकतंत्र को हम किसी भी कीमत पर दो दलों की जागीर नहीं बनने दें। देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे और संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे।
साथियों, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इस राजनीतिक लड़ाई के लिए हमारे मान्यवर साहब श्री काशीराम जी एक बहुत अच्छा तरीका हमें समझा के गए, परंतु उसको इस्तेमाल करने के लिए हम सबको एकजुट रहना होगा। साथियों, हम लड़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से लड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही लड़ाई लड़ी है और जीती भी है, और यकीन मानिए साथियों, हम फिर से जीतेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पे कुछ चमचे और एजेंडा फैलाने वाले लोगों से आप संभल के रहें और तैयार हो जाइए बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि बीएसपी में 50% भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और बीएसपी से जुड़ें। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल छोड़नी है और फिर मैं खुद आपको संपर्क करूंगा। मुझे आपके साथ का इंतजार रहेगा। जय भीम, जय भारत।